नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। साल 2025 में हर 20 मिनट में एक भारतीय पकड़ा गया है अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर होने के लिए। और ये आंकड़ा या कह सकते हैं डेटा रिलीज किया है यूएस कस्टम्स एज वेल एज बॉर्डर प्रोटेक्शन ने। उनके डेटा के हिसाब से 2025 में लगभग 23,830 भारतीय इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर तरीके से करते हुए पकड़े गए, जिनके पास प्रॉपर वीज़ा नहीं था। वो इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, भले वो मैक्सिको का बॉर्डर हो या एक तरीके से कनाडा का बॉर्डर हो। और ये आंकड़ा काफ़ी कम हुआ है जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, और उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया है कि इलीगल तरीके से कम लोग या एक तरीके से ना के बराबर लोग एंटर कर सकें अमेरिका में। और अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी वो काफ़ी काम कर ही रहे हैं। अगर 2024 के आंकड़े के ऊपर बात करेंगे तो लगभग 85,200 करीब पूरे डेटा के साथ ये जो है भारतीय पकड़े गए हैं, जो कि इलीगली अमेरिका में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद पकड़े गए। अब अगर ब्रॉडर बेस पे या डीपर बेस पे इस प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये सब भारतीय कौन है जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में एक तरीके से जाना चाहते हैं। डेफिनेटली जब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेटर सैलरी पैकेजेस के लिए, या उनकी लाइफ बेटर हो सके। और डेफिनेटली जो उनको भारत में वो सब चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, भले वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो और तमाम तरीके की चीज़ें, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, बेटर एक तरीके से सैलरी के लिए, बेटर अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वो अमेरिका में इस तरीके जाने की, एक तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पकड़े गए। ओवरऑल अगर आप देश के हिसाब से समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि उस देश के नागरिक, उनको वो सब फैसिलिटीज़ अपने देश में नहीं मिल पा रही जिनको इलीगल तरीके से दूसरे देश में घुसने की कोशिश, उनकी एक तरीके से उनकी कोशिश है या वो कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली एक तरीके से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो जा रहे हों प्रॉपर वीज़ा या प्रॉपर लीगल तरीके से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पर उनको मजबूरी में जाना पड़ रहा है और वो सब कंट्री उनको प्रॉपर वीज़ा भी नहीं दे रही हैं या उनको वो सब फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है। देखिए, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब हमारे देश का ओवरऑल जो पॉलिटिकल ताना-बाना है, जो पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें बेहतरी हो पाए। उसमें समझदार लोग आएँ, क्रेडिबल लोग आएँ, कैपेबल लोग आएँ। मेरा ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि फिलहाल जितने भी लोग हैं इस सिस्टम में वो कोई क्रेडिबल नहीं है या वो सब कम समझदार हैं, उनमें समझदारी की कोई कमी है। स्टिल और बेहतर से बेहतर युवाओं की इस सिस्टम में ज़रूरत है। और जो ये जो एक विशेष सर्कल है, पैसे से सत्ता का और सत्ता से पैसा, जिसमें एक लिमिटेड तरीके के लोगों को ही ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और जिनके घर परिवार से ये लोग चलते आए हैं, उन्हीं को ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। और किसी भी नए युवा को, इंटेलेक्चुअल युवा को, या कह सकते हैं वो सब लोग जिनके पास वो समझ है, जिनके पास उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नॉलेज है, एफिशिएंसी है, क्रेडिबिलिटी है, उनके पास इंटेलेक्ट है, उनको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि अपनी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से फ्री ऑफ कॉस्ट इस सिस्टम का हिस्सा बन सके और सिस्टम में चेंज ला सके और देश की, राज्य की प्रगति में योगदान दे सके। जय हिंद, जय भारत।